मैं अपनी बहन से बहुत प्यार करता हूं और इस वक्त मैं ये भी नहीं जानता कि उस हमले में वो जिंदा भी है या नहीं। उस्मान साहब, मुझे इस वक्त आपकी मदद की जरूरत है। मैं अगर अपनी बात को साफ साफ कहूं तो मेरे आने का सबब यही है। हर वो शख्स जो मेरे दरवाजे पर आता है और मुझसे अपनी बेचारगी और मजलूमियत का इजहार करता है, उसे बेजार और मददगार हरगिज नहीं छोड़ता। मैं खबर का इंतजार करना, मायूस नहीं करूंगा। लेकिन अगर तो कोई गलती तुम्हारी तरफ से हुई तो तीरों का रुख तुम्हारी तरफ ही होगा। खुदावंद गवाह है कि मुझे सिर्फ सही सलामत अपनी बहन वापस चाहिए। जैसा सुना था आपको वैसा पाया। खुशी हुई मिलकर। सिपाहियों, हुजूर। घोड़े तैयार करो, तुर्गुत की तरफ जाएंगे हम। उसके बाद यह पता लगवाएंगे कि कोसिस की बहन को अगवा करने वाला आखिर कौन हो सकता है। इस कार्रवाई का असल मकसद जानना है। जैसे आपका हुक्म। जो आपका हुक्म मेरे सरदार। इजाजत है खवातीन। आपको भूख लगी होगी, कुछ खा लीजिए। आप हमें जहर देना चाहते हो क्या? डरना मत। मैं तो नहीं, मगर कोई और आपको जहर देना चाहता है। शुक्रिया सुनना चाहते हो मुझसे? मैं तुम जैसे वहशी का कभी शुक्रिया अदा नहीं करूंगी जिसकी ताकत एक औरत के सामने चलती है। देखें खातून, आपसे कोई मसला नहीं। आपके भाई कोसिस ने मेरे सिपाहियों को कैद कर रखा है। अगर आपका भाई मेरे सिपाहियों को सही सलामत लौटा देता है तो फिर आप यहां से जा सकती हैं। मेरा भाई कोसिस तुम्हें कभी नहीं छोड़ेगा। देखते हैं फिर।
हाथ तलवार को पकड़ता है, बाजू बाकी जिस्म को जोड़ता है। तुम मेरा दायां हाथ हो। इस खबर को लेकर तुम कभी नहीं जाओगे। कोसिस का जख्म गहरा है, हमें तकलीफ पहुंचा सकता है। बात सुनो, कोशिश तक पहुंचाओ। तुर्क कौन है? मैं हूं। कौन पूछ रहा है? भाई सरदार अर्तुरुल गाजी का जानशीन हूं उस्मान। मेरे सिपाहियों, आने दो उस्मान साहब को। अस्सलामु अलैकुम। वालेकुम अस्सलाम, खुश आमदीद। जिसे तुमने अगवा किया, मारी, उसका भाई हरमान काया का तकफूर मेरे पास आया था। अपनी बहन का सवाल कर रहा था। उस्मान साहब, हम आपके नाम, शान, बहादुरी और ताकत से बखूबी वाकिफ हैं, मगर मैं अपने कबीले को बचाने के लिए वैसा ही कर रहा हूं जैसा आप करते हैं। मेरे सिपाही कोसिस के कब्जे में हैं। सिपाहियों के वापस आ जाने तक मारी को नहीं छोड़ूंगा, ना ही आपको उस्मान साहब और ना ही किसी और को। वाकई अगर तुम्हें मेरी बहादुरी का अंदाजा है तो जान लो कि मेरा हुक्म मानने के अलावा तुम्हारे पास कोई इशारा नहीं। तुर्क सिपाही, मारी को मेरे हवाले कर दो। तुम्हारे सिपाही कुस्तुनतुनिया से मैं लेकर आऊंगा। फिक्र नहीं करो, इस तिजारत के दौरान किसी को कोई नुकसान नहीं होने दूंगा। कोतान, मारी को लेकर आओ और उसकी मुलाजमा को भी। जैसे आपका हुक्म। उस्मान साहब, आपको आपके भाई कोसिस के पास ले जाएंगे, लेकिन उसे बता देना कि एक दिन उसे हिसाब जरूर देना होगा। तो फिर मैं उस दिन का शिद्दत से इंतजार करूंगी, समझे?
आप जा सकती हैं। दुरुस्त फैसला किया। उस्मान साहब, उम्मीद करता हूं आप बिल्कुल वैसे ही होंगे जैसे लोग कहते हैं। वादा निभाने वाले। कहा था फिक्र मत करना। चेहरे से अच्छे इंसान लगे तो मुझे। मेरे बारे में जो चाहे सोच लो, मर्जी है तुम्हारी। ये याद रखना कि मैं जो कहता हूं करके दिखाता हूं। बोरान, हुजूर, मारी को उसके कबीले ले जाओ और तुर्गुत के सिपाहियों को उनके कबीले पहुंचाओ। हर कदम एहतियात से उठाना। ऐसा ही होगा सरदार। चलो अब इसका हिसाब करते हैं। ये शहादत की उंगली और अंगूठा। अब ये हाथ तलवार थामने के काबिल नहीं रह पाएंगे और ना ही कमान चला पाएंगे। आप पहले ही महफूज मुकाम पर हैं जनाब। मुझे इस बात का डर है कि मारी उनके पास है। जब वो अपने सिपाहियों का यह हाल देखेगा, जाहिर है सरदार उस्मान चाहेगा कि इन सिपाहियों को वापस ले जाए। वो कहेगा ये लो तुम्हारी बहन, और उसी वक्त मैं उसके सिपाही उसे वापस कर दूंगा। इस कसम की पेशकश को आखिर हम क्यों रद्द करेंगे? हमें क्या करना है फिर उसके इन कटे पिटे सिपाहियों को रखकर? जनाब, सरदार उस्मान साहब का सिपाही बोरान आया है। आपकी बहन मारी भी उनके साथ है। उस्मान ने मेरी तवक्को से भी पहले अपना वादा निभाया। हम अब क्या करेंगे, बताइए मुझे। हम यहाँ और कब तक रहेंगे? हम यूं ही नहीं बैठे रहेंगे। रुकातूस को खबर पहुंचाने का कोई रास्ता तलाश करना होगा। उसके बगैर हम नहीं निकल पाएंगे।
इंद्रियास, जरा देखना। जी जनाब। ठीक तो है? शुक्र है। हम अभी तक जिंदा हैं, अमानत की हिफाजत करने के लिए जिंदा रहेंगे और उस्मान की कैद से आजाद भी होंगे। मारी, भाई, तुम ठीक हो ना? आओ। मेरी बहन को यहां सही सलामत पहुंचाने के लिए शुक्रिया कहना सरदार को। आपके मुतालबे के तहत हम आपकी बहन को ले आए हैं। अब आप भी हमें तुर्गुत साहब के सिपाहियों को जल्द से जल्द वापस कर दें। आप मेरे पास मेरे लिए मेरी सबसे कीमती चीज वापस लेकर आए। नेस्तुर, उन तुर्क सिपाहियों को छोड़ दो फौरन। जेर को तो चलो इसका हिसाब लेते हैं। ठीक कहा तुमने। रुक जाओ भाइयों, पुरसुकून हो जाओ। ऐसा क्यों किया इनके साथ आपने? इन हाथों से जितने तीर चले मेरे उतने ही सिपाही मारे गए, और मैंने अपने हर सिपाही के बदले इनकी सिर्फ 2 उंगलियां तो काटी हैं। मेरे ख्याल में ये बुरा तो नहीं, तुम बताओ। तुम मेरी जगह होते तो क्या सजा देना चाहते हैं? बोलो सिपाही। उस्मान साहब को मेरा शुक्रिया कहना। चलिए मैं अब चलता हूं। मारी। मुझे माजी के दिन याद आ गए। अम्मा हाइमा और मैं कालीनों को बुनने के लिए बहुत मेहनत किया करते थे। तुम अंदाज़ा नहीं कर सकती, एक तरफ गुर्बत और एक तरफ दुश्मन। तुर्कों के दुश्मन तो कभी ख़त्म नहीं होने वाले। देखो तो अल्लाह के करम से कितना बड़ा हो गया है हमारा कबीला, और इन आँखों को उस्मान का बेटा देखना नसीब हुआ। अल्लाह करे खुशियाँ देखो अपनी बेटी की तुम, उसके नसीब में अपने आबा उजदाद की तरह काबिल बनना लिखा हो इंशाअल्लाह। इंशाअल्लाह। ये तो बताओ
औरहान कहाँ है, कैसा है? अल्लाह का शुक्र है, अभी सुला कर आई हूँ उसे। बहुत शरारती है। अब वो तुम्हें सिखाएगा कि बच्चे की परवरिश कैसे करते हैं। मेरी बच्ची, अल्लाह का बहुत शुक्र है कि उसने हमारी नस्ल को परवान चढ़ाने के लिए एक बेटा अता किया। मेरी दुआ है तुम्हें मजीद औलादें हों इंशाअल्लाह। इंशाअल्लाह। अम्मी जान, एक बात है जिसका मुझे तजस्सुस हो रहा है। मुझे मालूम है कि आप एक बहुत तजुर्बेकार खातून हैं। जब मैं उम्मीद से थी तो मैं हमेशा सोचा करती थी कि अल्लाह मुझे बेटे से नवाजेगा या बेटी से। अरे बेटी, पहले की औरतें यही कहा करती थीं कि अगर माँ के सर में दर्द रहता हो तो बेटा होगा, और अगर तबीयत चिड़चिड़ी रहे तो समझो बेटी होगी। वो मेरे ख्याल से ठीक ही कहा करती थी। हाँ, कहती तो थी, लेकिन कभी गलत भी हो जाता था। और ये भी कहा जाता था कि अगर तुम्हारा मीठा खाने का दिल करता है तो लड़का होगा, और खट्टी चीजें खाने का तो लड़की होगी। आसानी हो ख़वातीन। शुक्रिया, बहुत शुक्रिया खातून। बाला बेटी, खुश आमदीद। बहुत शुक्रिया अम्मा। खुश आमदीद बाला खातून। आप कहाँ से आ रही हैं इस वक्त? बहुत शुक्रिया मलहून खातून, अपने बाबा से मिलने गई थी। उम्मीद है वो खैरियत से होंगे इंशाअल्लाह। जी अल्लाह का शुक्र है। अल्लाह का शुक्र है। मैं आपके खैमे में गई थी, आपको वहाँ ना देखकर परेशान हो गई। खैरियत तो है? सरदार जंग में और खवातीन कबीले में रहती हैं। अब जब मैंने आप दोनों को इस तरह खुशी खुशी देख लिया है आपस में, तो मुझे बहुत तसल्ली हो गई। मेरी प्यारी बेटियां, अल्लाह सलामत रखे। तमाम तुर्कों की उम्मीदें उस्मान से जुड़ी हैं, और उन उम्मीदों को जिंदा रखने के लिए उसके अपने घर के अंदर खुशहाली होना जरूरी है। उस्मान तो दुनिया से जंग लड़ने में मसरूफ है, तो ऐसे में आप दोनों घर के अंदर अमन कायम रखें। अगर मेरी कही हुई बात तुम्हें बुरी ना लगे तो कुछ कहूं? अगर आप दोनों के माथे पर शिकन भी दिखी तो समझो कि बातें शुरू हो गई। अगर आपके मिजाज में जरा तब्दीली हो तो समझो पूरा कबीला देख रहा है। लिहाजा जरूरी है कि आपस में अच्छे ताल्लुकात बना के रखें। बहनों की तरह रहना है और अपनी राजदारी का ख्याल रखना है। ठीक है बेटी? अल्लाह आपसे राजी हो अम्मी जान। अल्लाह राजी हो। आपसे भी। चलो ठीक है, अब बाकी कबीले का भी तो हाल अहवाल पता चले। बहुत शुक्रिया। अल्लाह आसानी करे खवातीन। माँ बनने वाली हो क्या? क्या? कैसे पता चला? तो ये वाकई सच है? किसने बताया है तुम्हें? मैंने ख्वाब देखा। तुम्हारे हाथों में एक छोटा सा बच्चा था। बताओ मुझे, क्या मेरा ये ख्वाब सच है? रब की तरफ से एक मौजज़ा। ये मौजज़ा है। रब ने आपकी दुआएं कबूल कर ली हैं। ये खैर का सबब होगा इंशाअल्लाह। इंशाअल्लाह, इंशाअल्लाह। लेकिन पहले मुझे पूरी यकीन होना था, इसलिए किसी को नहीं बताया। अल्लाह का लाख लाख शुक्र है बाला खातून। इंशाअल्लाह सब खैरियत से होगा। खैर, ये बताओ, कुछ खाने का दिल चाह रहा है तुम्हारा? इस हालत में तो मेरा मीठा खाने का दिल करता था। तुम क्या खाना चाहोगी?
मीठा या खट्टा? बहुत शुक्रिया मलहून खातून, मेरा कुछ खाने का दिल नहीं। मलहून खातून, ये हमारे दरमियान राज है, किसी को इसकी खबर नहीं होनी चाहिए। पहले मैं खुद यकीन करना चाहती हूँ, इसके बाद सबको खबर देंगे इंशाअल्लाह। जानती हूँ बाला खातून, तुम फिक्र ना करो इसकी, ये बात राज रहेगी। सिपाहियों, भाइयों, तुर्गुत के सिपाहियों पर हमला हो रहा है। चलो! हर सूरत इनकी हिफाजत करनी होगी, हमें इन्हें बचाना होगा। हमें इनके पीछे जाना होगा। चलो! बहुत खूब, बहुत खूब। हाँ, मगर पहने बगैर इसकी शान और शौकत का अंदाजा नहीं होगा। मैं चाहता हूं कि तुम इसे पहनो। पहनो। मेरे साथ तुम हमेशा रहे हो और तुम तो जानते ही हो कि मुझे अच्छे लिबास का कितना शौक है। देखो तो जरा, बहुत खूब, खूबसूरत है। अरे वाह, वो ऊपर की तरफ, वहां तुम्हें दिखाई दे रहा है? नहीं, उस तरफ। यहां से थोड़ा छोटा लग रहा है, ज्यादा नहीं, बस थोड़ा। अगर मैं इज्जतदार खानदान से ना होता और बितिनिया में
एक कमानदार ना होता तो यकीनन मैं दर्जी बनता, मगर सब कुछ हमेशा वैसा नहीं होता जैसा हम चाहते हैं। उम्मीद है तुम समझ गए होगे। देखो मेरे हाथों में कितनी ज्यादा नफासत है। आइंदा तुम्हें जो भी काम दिया जाए उसे तुम मुकम्मल किए बगैर वापस मत आना। थियोडोर, तुम्हारी नाकामी की वजह से हमें यह भी नहीं पता कि पादरी ग्रेगोर इस वक्त कहां है। माशाअल्लाह मेरा बेटा। मुबारक हो आपको उस्मान साहब। खैरियत तो है मलहून खातून? बाला खातून मां बनने वाली हैं और हान का एक भाई आने वाला है। शुक्रिया, ये तो मौजज़ा है। शुक्र है अल्लाह का, रब ने मेरी बाला की दुआएं सुन ली। वैसे सब्र कभी रायगा नहीं जाता। यहां हो मेरे पास, मुझे कुछ जरूरी बातें करनी है तुमसे। आ जाओ। हमारे कबीले में आई और मुझे और हान जैसी खुशी दी। तुम मेरी जोजा हो, मेरी साथी हो। मेरे दिल में तुम्हारी भी हमेशा जगह रहेगी। कभी कभी इस बारे में उदास मत होना। मैं जानता हूं तुम्हारे यहां आने का बड़ा मकसद है। फिक्र मत करना, मेरा रब जरूर तुम्हें और ओरहान को इस कुर्बानी का सिला देगा। आपका दिल बहुत ही नर्म है और आप बहुत साफ भी हैं। आप मेरे दर्द का दरमा बन गए। ओरहान बेटा, चलता हूं मैं।